हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास का विविध। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 140 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 141 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 141 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी इन घटनाओं को सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। देखिए, इसके बारे में, इन घटनाओं के बारे में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय और इसके बाद पूना समझौता। यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 1930 को होता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। यानी घटनाओं का सही कालानुक्रम जो होगा 1, 4, 3 एंड 2। 142 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद पूना पैक्ट और इसके बाद क्रेप्स मिशन। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में सही क्रम दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ 1930 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? मार्च 1942 में। 143 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। यानी काल क्रमानुसार जो है आपको एडजस्ट करना, सजाना है। सबसे पहले, इसके बाद, इसके बाद, इस तरह से। यानी सबसे पहले जो घटनाएं घटित हुई, कौन सी घटित हुई? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। यानी सबसे पहले होम रूल आंदोलन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। होम रूल आंदोलन कब हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। होम रूल आंदोलन 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था, ये 26 से 30 दिसंबर के बीच 1919 में हुआ था। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है मतलब घटित हुई ये जो घटनाएं हैं, इनको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? तो सबसे पहले अगर बात करें
तो चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया था, याद रखिएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद अगर बात करें तो इसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, तो याद रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद चौरी चौरा की घटना होता है। चौरी चौरा की घटना, यानी ये जो सही क्रम दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो घटना आती है 1917 में बिहार के नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी के द्वारा यह चलाया जाता है। जबकि रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। जहां तक जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न है, यह तिथि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना जो है घटित होती है। और यह पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर, ठीक है, बिना कह सकते शांतिपूर्वक जो जनसभाएं हो रही थी, निहत्थी भीड़ पर इसने गोली चलवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहां बहुत से लोग मारे गए थे। इसकी जांच के बाद हंटर कमेटी का, इसके जांच के लिए बाद में क्या हुआ, हंटर कमेटी का गठन हुआ था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। 145 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले रॉलेट अधिनियम 1919, इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को होता है। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 146 भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करें। देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में, याद रखिएगा 1916 में यह आंदोलन हुआ। चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही है कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। यानी जो क्रम दिया गया है सही क्रम है ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। होम रूल आंदोलन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 147 निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए अगर कालानुक्रमिक में इसे व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग त्रासदी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद स्वराजिष्ट दल का निर्माण, स्वराजिष्ट दल का निर्माण 1923 में हुआ था। इसके बाद नौजवान भारत सभा का निर्माण जो है, नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च
1926, मार्च 1926, रट जाइएगा। और दांडी मार्च 12 मार्च से, दांडी मार्च 12 मार्च, याद रखिए, दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 में होता है। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा वो डी ऑप्शन में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923 में। नौजवान भारत सभा का निर्माण मार्च 1926 में। और दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच होता है। 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है या जो सही पेयर नहीं है, देखिए अगर बात करें तो सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक सभा की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? तो सत्य शोधक जो सभा है, किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किया जाता है। ये माली जाति के थे, ये जो इनका जो कास्ट था ये माली थे। और सभी अन्य जो दिया गया है 1 यानी ए से सी तक ABC ये सभी सही हैं, बट डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 149 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। इसका सही जो मिलान होगा किस ऑप्शन में दिया गया, आप एक बार ऑब्जर्व कर कर आप बताइएगा कमेंट में कि सही ऑप्शन क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर बात करें तो 1883 में जो घटना घटित होती है वो क्या होता है? 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है। कब? तो 1883 में कलकत्ता में, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कलकत्ता 1883 याद रखिए, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन होता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए 1906, अगर बात करें तो 1906 में कौन सी घटना घटित होती है? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके बाद अगर बात करें तो 1927 में कौन सी घटना घटित होती है? तो 1927 में होता है कि अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना। ठीक है। और आपका जो 1932 है, ये इस समय क्या होता है? 1932 में, तो याद रखिएगा 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। यानी सही मिलान जो दिया गया ऑप्शन ए में। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ। इस प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना हुई। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 150 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो मार्ले मिंटो सुधार का जो संबंध है सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा की जो घटना है, चौरी चौरा की घटना 1922 में होता है। असहयोग आंदोलन का इस समय वापस लिया जाना, असहयोग आंदोलन का आंदोलन वापस लिया जाना चौरी चौरा घटना के बाद। और दांडी मार्च जो है, इसका जो मतलब कि दांडी मार्च जो होगा ये 1930 में ये घटना घटित होती है, लेकिन नमक का अवैध निर्माण किया जाता है। तो दांडी मार्च का संबंध नमक का अवैध निर्माण से है। सही जो मिलान दिया गया है डी ऑप्शन में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इस समय देशव्यापी आंदोलन हुआ। चौरी चौरा की जो घटना है 1922 में होता है, और इस समय ये घटना घटित होने के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है।
डांडी मार्च 1930 में होता है और इस मार्च यानी इस घटना में नमक का अवैध निर्माण किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सांप्रदायिक निर्णय का जो वर्ष दिया गया है 1933 दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी। 152 है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अगर सही जो ऑप्शन होगा इसमें, एक बार आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सारे तिथियां आपको याद है, तो कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद अगर बात करें तो साइमन आयोग की नियुक्ति, और इसके बाद अगर बात करें तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के नेता और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है, याद रखिए 5 नवंबर 1915। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने मतलब कि अपने 80 मेंबर या अनुयायियों के साथ, चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी यानी जिला नौसारी गुजरात पहुंचकर अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को वहां नमक कानून को तोड़ते हैं। इस प्रकार सही विकल्प ए मतलब कि हो जाता है। 153 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन होता है, साइमन कमीशन का गठन। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद शारदा अधिनियम, और इसके बाद दांडी मार्च, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही क्रम में दिया गया है। शारदा अधिनियम का संबंध है 1929 से, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन का गठन 1927, दांडी मार्च 1930। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 154, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अगर बात करें तो डी ऑप्शन जो दिया गया सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, दिया गया लॉर्ड मिंटो, जो कि सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बाकी सभी सुमेलित हैं। 155 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो संबंध है वह है आपका मार्ले मिंटो सुधार पर। इसका संबंध मार्ले मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो संबंध है वह आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अधिनियम है इसमें जो मतलब कि शामिल है वो क्या था, इसमें याद रखिएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर यह आधारित था।
स्वाधीनता अधिनियम 1947 का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिएगा माउंटबेटन प्लान पर, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 माले मिंटो सुधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर अधिकांशतः आधारित थे। 156 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए अगस्त घोषणा का संबंध है मॉन्टेग्यू से। अगस्त प्रस्ताव, बताइए अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? अगस्त प्रस्ताव का संबंध है लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त संकल्प, अगस्त प्रस्ताव अलग चीज है, अगस्त संकल्प अलग चीज है। अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है। वही अगस्त संकल्प जो है वह आपका महात्मा गांधी से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है इनका संबंध है, यानी जो ये दिवस है मोहम्मद अली जिन्ना से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं, का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प यानी करो या मरो के नारे के साथ के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से सेटिस्फाइड नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की घोषणा कर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, और लीग की इस कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। 157 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। वेवेल योजना 1945। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, बेबेल योजना 1945। 158, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? अगर डेट आपको याद है इन घटनाओं का तो आप सही जवाब दे पाएंगे। ये 7-8 जो घटनाएं है ना, आपको रट जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन यानी बी ऑप्शन। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन फरवरी 1946 में। 159, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, इसके बाद सीआर फॉर्मूला, इसके बाद वेवेल योजना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्प में यानी घटनाओं का जो कालक्रम है, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में घटित होता है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फॉर्मूला मार्च 1944 में, वेवेल योजना 1945 में। प्रश्न संख्या 160, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। क्रिप्स मिशन 1942, मार्च 1942, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आपका जो क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, इसके बाद आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में ये आंदोलन होता है। और इसके बाद आता है देसाई लियाकत समझौता 1945 में। यानी सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, और देसाई लियाकत समझौता 1945 में। 161 है, 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेटस से, बी ऑप्शन। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने से था। 162 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल का जो समय दिया गया 1871 से 72 के बीच, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से 61 के बीच आया था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल हुआ था 1865 से 66 के बीच। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल पड़ा था 1876 से 78 के बीच। और बंगाल में अकाल 1942 से 43 के बीच। 163 है। 163 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे पहला है बटलर समिति रिपोर्ट। बटलर समिति रिपोर्ट का जो संबंध है भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध से। हार्टोग समिति रिपोर्ट का जो संबंध है, हार्टोग समिति रिपोर्ट का संबंध है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। इसके बाद अगर बात करें तो हंटर जांच जो है, इसका संबंध किससे है? हंटर जांच का जो संबंध है, याद रखिएगा, आपका हंटर जांच का जो संबंध है वह है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड से। और मूडी मैन समिति रिपोर्ट का जो संबंध है किससे है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से। तो सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच और परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। मूडी मैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से संबंधित है। 164, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 165 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सूरत जो विभाजन है कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, 1907 याद रखिएगा। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सर्वदलीय सम्मेलन जो है आपका
सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ये कब हुआ, तो 1929 में। सूरत विभाजन 1907 में होता है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है 1929 में। 166 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम, सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, इसके बाद कामागाटा मारू प्रसंग होता है, सॉरी सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग होता है, इसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, और इसके बाद तिलक का होम रूल लीग, यानी डी ऑप्शन 2, 3 and 1। कामागाटा मारू प्रसंग 1914 में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। 167, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद आईएनए मुकदमा, इसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, यानी ऑप्शन ए। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमा जो है 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946 में। इसके बाद 168, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो घटनाएं दी गई हैं इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी ऑप्शन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 169, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का जो समय है, साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1927 में आया। साइमन कमीशन 1927। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो आपको मालूम है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1885। माले मिंटो सुधार है, ये 1909 में हुआ था। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, मिंटो मार्ले सुधार 1909। 170 है, 170 नंबर प्रश्न है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सही कालानुक्रम के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है, सबसे पहले साइमन कमीशन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद देश का विभाजन हो जाता है। देखिए, साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, देश का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। इसी तरह चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें। थैंक यू।